बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। पशुहरण मंगल भरण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मौलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युग पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुम से चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाग रहे की लाज। बाग रहे की लाज। बोले श्री कामनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण के लिए चरणों में कोटि कोटि। तो चलते सुंदर साथ जी तक शहर की ओर। तो कहाँ की बीतक चल रही महाराज सुंदर साथ जी? हमारी श्रीमती पूरणबाई, जो पत्नी है त्रिलोकी चंद की, है ना, कहाँ पर रहने वाली है? रेवाड़ी की रहने वाली है। तो वे अपना अनुभव बता रही है कि किस तरह से जो मेरा मकान गिरवी रखा हुआ था, तो महाराज जी की कृपा से कैसे वो छूट गया और मुझे अपना घर वापस मिल गया, है ना। और दूसरा अनुभव उन्होंने बताया कि किस तरह से मेरा बेटा था जो बीमार था बहुत, तो मैंने महाराज जी के चरणों में जब ले जाकर डाल दिया, लेकिन 10 दिन के बाद ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसके दुख में मैं रोती रोती पागल हो गई। लेकिन महाराज जी ने ही उसका कारण बताया कि ये तू क्यों रो रही है, क्यों? तेरा दुश्मन था, ये करोड़ों रुपए लगा देती तब भी ये बचने वाला नहीं था, और उल्टा क्या करती, ये तो दुखी था ही था, साथ में तू इसका मल धोती धोती दुखी रहे। तो किस तरह सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी, क्योंकि वे आगे का भी पीछे का भी वर्तमान का भी सब जानते, सर्वज्ञ हैं वो। उन्हें पता है कि इस कार्य के पीछे क्या कारण है, तो क्या वो अपने शरण में आई हुई आत्माओं का क्या बुरा चाहेंगे वे? हमें लगता है हमारे नजरिए से वो गलत होता है, लेकिन सतगुरु जो भी करते हैं वो सोच समझकर ठीक ही कर। अगर ठोकर भी लगती है, वो कोई मार भी पड़ती है, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण, तो ये हमें अंदर दृढ़ विश्वास महाराज जी का हो जाना चाहिए। अगर ये ऐसा हो गया तो फिर हमें संसार में कुछ भी आएंगे ना उतार चढ़ाव, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चौपाई में भी महाराज जी ने कहा था कि धनी न देवे दुख तिल जेता, जो कीजिए वचन चाहे। और आपन को जो दुख होता है सुनना करत अति भारी, धनी नहीं दुख देते, विचार करके देखे, क्योंकि ये दुख देने के लिए खेल नहीं दिखाया, दुख का भी आनंद लेने के। तो ये दुख क्यों लगते हैं? जब हम माया को विशेष महत्व देते हैं कि भाई मेरा ऐसा होना था तो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना था, तो हम अपनी चलाते हैं। लेकिन होता वही है जो मेरे सदगुरु को, मेरे धाम धनी को मंजूर होता है, और वो होता ही अच्छे के लिए। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो तब पता चलता। तो आगे की एक घटना और बता रही है सुंदर साथ जी, उनके मुख से सुनते हैं। अब ये बता रही है यहाँ पर कि किस तरह से एक बार क्या हुआ, जैसे रेवाड़ी में रहती थी तो वहीं पर मंदिर बना हुआ था। तो देखो कहीं ना कहीं एक आश्रय तो होता है, मान लो घर पर तो हम पूजा कर ही रहे हैं, लेकिन जहां पर सामूहिक रूप से होता हो भजन सत्संग पारायण, तो वहां जाकर भी कुछ और ही अलग आनंद होता है। अकेले का कुछ और है और सामूहिक में कुछ और होता है। तो यहाँ कह रही है कि ऐसे ही मुझे एक बार क्या हुआ, जो मंदिर में मैं जाती थी तो वहां के जो कुछ सुंदर साथ थे वो महाराज जी का विरोध करते थे। क्यों करेंगे विरोध? जिनको सतगुरु की पहचान,
और सब अपने 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 गादी के जो सिरमौर है, जैसे हमारी 12,000 हम सखियां हैं, लेकिन एक एक जुट के सिरदार सखियां हैं। तो 40 जुट है, तो 40 दिन जुट की एक एक सिरदार है। तो वो अपने ही सिरदार सखी को वैल्यू देंगे, ऑटोमेटिक ही लगा हुआ था। जैसे अब हम कहे कि जो स्थान हमारे हृदय में सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी का है सब सम्मानीय, लेकिन वो स्थान कंपैरिजन करके देखिए, वो स्थान तो नहीं हो सकता। हालांकि उनके अंदर भी वही समान पावर है, वो भी जागने ले रहे कर रहे हैं, वो भी राज्य महाराज जी के हुक्म से बंधे हुए हैं अपनी सब बात में, लेकिन एक विशेष जो लगा। तो इसी तरह से वे कह रही है कि जब मैं वहां जाने लगी तो वे कहने लगे कि सतगुरु महाराज जी का, रामचंद्र महाराज जी का आप यहाँ पर नाम मत लें। नाम न लेने देता उनका होने लगते हैं नाराज, बिगड़ी बात एक दिन काफी, बंद हुआ मंदिर जा। अब एक दिन कह रहे कि धीरे धीरे होती है तो सहन करता है हर कोई, लेकिन जब कभी ज्यादा हो जाती है तो बात ज्यादा बिगड़ जाती है। तो कह रही एक दिन बहुत कहा सुनी हो गई, और मैंने क्या ले लिया कि अब मैं मंदिर नहीं जाऊँ। अब मान तो गई, रूठ तो गई कि मैं जाऊंगी नहीं, लेकिन घर में पड़े 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 सोच रही कि भैया अब मैं कैसे जाऊंगी, नित्य कर्म कैसे होगा जो मैंने ले रखा है। भैया आश्रम में जाना, हर कोई नियम ले लेता, कोई घर पर ले लेता है, कोई ये नियम ले लेता है कि मुझे हर हफ्ते मंदिर में जाना ही है, पारायण रखवाना ही है, ये ध्यान करके ही आना, ये इतने जाप करके आना, कुछ ना कुछ प्रण लेते हो। इन्होंने जो कह रखा है, कह रहे कि नित्य कर्म कैसे हो पूरा, जो चलता है रोजाना, यानी रोज मंदिर में जाते होंगे। अब रोने लगी बैठकर एक दिन, महाराज जी क्या होगा, सोचे सुनो सा। अगर हम भी जो मीटिंग में एक साथ मिलकर चर्चा करते हैं, अगर बाई चांस हम ना आ पाए तो कैसे बीतेगी। अब यूं कहे क्या हम अकेले नहीं कर सकते, क्या वाणी हमारे पास नहीं है, अभी तक हमारे पास नहीं है, क्या हमें नहीं पता है महाराज जी नहीं है। लेकिन फिर भी जो रूहों के साथ मिलकर आनंद मिलता है वो अकेले को नहीं, सब कुछ होता है। तो ऐसे ही कह रहे कि मुझे भी दुख हुआ कि भाई अब कैसे नित्य नियम मेरा हो पाएगा। अब तो मैं मंदिर में जाना बंद कर दिया, घर पर करूँ तो कैसे करूँ। तो बैठी बैठी मैं कह रही कि मैं रोने लगी। अब इतने में ही कह रहे महाराज जी क्या होगा, तुम्हें भला क्यों कर विसार दे, तुहमत है हम पर बेटा। अगर मैं उनके कहने से आपको भूल जाऊं तो ये तो तुहमत है, क्योंकि आपने मुझे पहचान करा दी। और वहां ना जाऊं तो भी मन नहीं मानना कि भाई सुंदर साथ के बिना मैं कैसे रहूं, अपनी वाणी चर्चा के बिना मैं कैसे रहूं। तो तभी कह रही कि मैं बहुत चिंतित बैठी हुई थी, तभी मुझे क्या कह रही कि आई एक आवाज, या कि कहने लगे बुलाकर। कि मुझे पड़े 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 जैसे जब किसी है, तो मुझे लगा कि उन्होंने एकदम मुझे आवाज लगाई कि इधर आ। और जैसे कह रहे कि जैसे मैं उठी तो उठकर मुझे सुनाई दिया, तो महाराज जी कह रहे कि क्यों जाती है तुम? क्यों जाती है मंदिर, हम तो मौजूद हैं यहाँ। देखिए दिखाने के लिए कि ये सोचे कि भाई घर में नहीं है घर में भी, लेकिन जो सामूहिक माना जाता है उससे कम आती है। और जो अंदर में उतर जाए ना अंदर सच्ची, जो अंदर में उतर जाए महाराज जिस साक्षात बातें हो, तो फिर तो ये दोनों ही फैल। जैसे अब हम कहे, मान लीजिए हम एकांत में महाराज जी के कोई पढ़ रहे, ग्रंथ कर रहे हैं, चिंतन में कर, एक हम सामूहिक में बैठ कर करें, लेकिन एक राज्य से एकांत में बात करें, वो सामूहिक से भी ज्यादा आनंद। इन दोनों से अव्वल दर्जे। तो महाराज जी ने कहा कि तू चिंता क्यों कर रही, हम तो है मौजूद यहाँ पर। मंदिर क्यों जाती है जब यूं है हम तो मौजूद, वहां दिखावा ही तो है, यह नित्य क्रम सब करो यहाँ। जो वहां जाकर तू करती थी, तो वो नित्य क्रम तो तू घर पर भी कर सकती है। और रही कि मैं वहीं जाकर करूँ, तो ये तो दिखावा कर रही है तू। अगर बात मेरे से बात करनी, मुझे ले जाना है, तो तू यहाँ भी ले जा सकती है। ध्यान देना सुंदर सा मंदिर में जाने का क्या क्या कारण हो सकता, उसका बताएगा। क्या हम मंदिर में अगर कोई कार्य करने जाते हैं तो उसको दिखावे के लिए करने जा रहे हैं, या अपने सतगुरु को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो सतगुरु ये कह रहे कि जो तुम मंदिर में दिखाओगे, तो वो तो तुम मुझे घर पर भी दिखा सकते हो, क्योंकि सतगुरु सब जगह है। कैसे सुंदर सा जी, उनको रिझाकर उनसे रूबरू होकर उनका दर्शन करना, उनकी बातें करना, तो क्या वो आनंद वहां भीड़ में आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बाहर का आनंद तो आएगा, नाचना कूदना बजाना, ये तो बाहर का तो आएगा, और उसमें भी दृष्टि बाहर सुंदर साथ पड़ेगी। लेकिन अगर सदगुरु के साथ में एकांत में बैठकर उनके अंदर से बातें की जाए, तो उसके सामने कोई भी चीज नहीं।
तो यहाँ कह रहे हैं कि वहां दिखावा ही तो है यह, नित्य कर्म सब करो यहाँ पर, अपनों के दिन अपने हैं तो, जो तेरा है वो तेरे पास। भाई जो जिसको मान रहा है वो उसके पास है, तो तू मुझे मानी मैं तेरा हूं तो मैं तेरे पास हूँ, तो चिंता क्यों कर रही है। जिसका जी जो वह वही रहेगा, पगली तो क्यों होई उदास। ध्यान देना सुंदर सा, जिसमें महाराज जी केवल हम ही नहीं करे, सबके लिए कह रहे हैं कि जिसका जो वह वही रहे, जिसका जिससे संबंध है वो वही रहेगा। पगली तू क्यों उदास हो रही, तू क्यों झगड़ा करती है, क्यों तू जबरदस्ती करती है किसी पर। भाई अगर जो जिसका इष्ट है वो तो अपने को मानेगा, उसके लिए वही बड़ा है, और यदि हम उसके साथ जबरदस्ती करें तो वही हमारे, हम औरंगजेब से फिर कम नहीं। हाँ, कोई सहज स्वीकार करता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा वो अगर नीचे ही डूबना चाहता है तो भैया उसका संबंध है तो डूबा रहे, तो जबरदस्ती तो नहीं कोई लेकर जाएगा। जबरदस्ती का सौदा नहीं, महाराज जी ने समझा था औरंगजेब को कि जबरदस्ती तू जनेऊ तोड़ तोड़ के मुसलमान बना रहे हिंदुओं को, ऐसे तो कोई मुसलमान बनेगा ही नहीं, तो प्रेम की रहा है, उनको तुम समझाओ, उनकी समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती तो, क्योंकि श्रद्धा पट्टी का होता है, या श्रद्धा जबरदस्ती उत्पन्न नहीं होती, तो फिर कैसे करोगे तुम। यानी उनको उनके हाल पर छोड़ दो, सतगुरु महाराज जी अपने आप करें उनकी योग्यता के अनुसार। तो कह रही जिसका जो है वही रहेगा। भाई तेरा तेरे पास में है, उनका उनके पास में है, तो तू क्यों उदास हो रही है। बोले कर श्रृंगार खड़ी हो और बांध पाऊं घूंघ। देखो सुंदर, ये बाहर की स्थिति को बता रहे हैं, बहुत इसमें नोटिस करना। अगर हम यहाँ तो महाराज जी कह रहे कि भाई मैं तो तेरे पास में बैठा हूं, तू यही नृत्य कर ले अगर मेरे लिए करना, अगर तू मंदिर में ही जाकर विशेष रूप से करती है तो वो मुझे दिखा रही है कि सुंदर साथ को दिखा रही है, ये विशेष बात है। और होता है, नोटिस करो बहुत ध्यान से, कि जब हम नृत्य भी करते हैं कुछ भी करते हैं तो उस समय कभी कभी तो झलक आ जाएगी, ध्यान चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर सामने सुंदर साथ नृत्य कर रहा है तो वो सामने सुंदर साथ पे भाव रहता है, भले ही शब्द राज्य के। ध्यान देना, हमारी सूरता हमारी दृष्टि कहाँ पर होती है, सामने ही होती है। और एक नृत्य हुआ अंदर का, जब आत्मा अपने धनी से मिलकर वो नृत्य करे, वो प्रेम रूपी घुंघरू बांधेगी अपनी चंद्र में, तो वो असली नृत्य है, वो उससे सतगुरु महाराज जी रीझते हैं। और बाहर का नृत्य, जब भी तो कहा कि दिखावा है, भाई चाहे सतगुरु के लिए निमित्त ही नाच रहे हैं, लेकिन दिखावे के लिए तो नाच रहे हैं। अगर नाचना है तो फिर एकांत में, अगर मंदिर में जाके नाचे और एकांत की मस्ती में जाकर नाचे, तो वो नाचना कुछ और होगा, वो सतगुरु के लिए होगा, चाहे वो फिर मंदिर में हो, चाहे वो अपने घर के बनाए स्थापित मंदिर में हो जहां सतगुरु महाराज जी बतलाए, जब अंदर की वो मस्ती चाहिए तो वो सतगुरु के लिए हो। और अगर हम भीड़ में ही नाच रहे हैं, अकेले में हमें नाचना ही ना आता, ना हम अकेले में रोना आता, ना हमें अकेले में धनी से हंसना आता, और बाहर भीड़ में सब कुछ आता है, तो महाराज जी कह रहे कि फिर वो क्या है, दिखावा है। हाँ, अगर तुम्हारा हृदय महाराज जी के लिए एकांत में भी धड़कता है, तुम्हारे पैर एकांत में भी थिरकते हैं, है ना, तो समझो कि वास्तव में सतगुरु के लिए, क्योंकि उसमें कोई और नहीं होता, उसमें नजर केवल एक धनी पर होती है। उसमें केवल ये भी नहीं होता कि मुझे ये स्टेप करना ये करना, उसमें ये भी नहीं होता कि ये शब्द क्या हो रहा है, वो धुन भी अपने आप ही चल जाती है। वो बाजे यंत्र अपने अंदर ही बजने लगते हैं, बाहर के वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें जब आनंद की मस्ती में नाचते हो, चाहे भले ही शरीर से नाचे। वो अंदर का ही आनंद होता है, अंदर में ही भजन चल जाएगा, अंदर में ही सब वाद्य यंत्र बजने लगेंगे, और उसमें ना किसी पर दृष्टि जाएगी, ना किसी को देखेंगे कि वो कैसे नाच रहा है, या मैं कैसे नाच रही हूँ, या उससे नजर मिलाकर या उसके हाथ में हाथ डालकर, ऐसा कुछ नहीं होता, केवल सुरता धनी से मिली। तो ये भी बाहर का नृत्य होते हुए भी वो एकांत में जो होता है वो सदगुरु की थी। और अंदर का नृत्य तो वो ध्यान में डूब कर कुछ हो रही है, उसको तो बयां कर ही नहीं सकते, उसमें तो अंग अंग थिरकता है, जीव के भी और आत्म के भी। तो महाराज जी ने कहा कि उठ अपने पाँव में घुंघरू बांध और नाचना यहाँ पर शुरू कर। या आज्ञा का पालन झट शक्ति कहाँ से आ उतरी, कि जैसे सतगुरु महाराज जी का सुना कि आज नृत्य देखने का मन कर रहा है, देखे तो ही कैसे चौथी भौम पर तुम नृत्य करती थी, तो आज तो यहाँ भी मन कर रहा है कि इस नसवर्तन से भी नाच के दिखाओ। तो कह रही मैंने जैसी आज्ञा का पालन किया, तुरंत उठी, पैरों में घुंघरू बांधे और तुरंत नृत्य में
करने लगी। सुबह 4 बजे तक रही नाचती, ऐसी उष्दम हवा भर। न जाने कहाँ से वो शक्ति आई कि रात को जैसे शाम को सोई थी तो मैं पूरी रात नृत्य करती रही 4 बजे तक। पता नहीं कि वो शक्ति कहाँ से आई। ये शक्ति सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की देने में, उन्हीं का जोश, उन्हीं का आवेश होता है। एक दिखावे का होता है, उसमें तो थोड़ी ही देर में ही सांस चल जाएगा, उसमें लोक लाज मर्यादा सब सताएंगे। लेकिन ये जो धनी के आवेश है उसमें कोई ये नहीं कहेगा अरे कौन देख रहा है कौन नहीं। वो आनंद की मस्ती में मस्त होकर, जैसे मीराबाई को कोई वो नहीं रहता था कि कौन देख रहा। जहां वो मस्ती छाती थी, चाहे वो सड़क पर हो चाहे वो मंदिर में हो, जहां देखे वही नृत्य करना शुरू कर। क्यों? क्योंकि वो प्रेम में वो नृत्य से सिख तक जुड़ गई। कह रहे जग सोया मैं रही नाच में। अब ध्यान देना सुंदर साथ जी, जग सोया, संसार अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है, और जो रूह धनी से मिल जाती है वो जाग कर नृत्य ही करती है, आनंद की मस्ती में मस्ती। एक शरीर से होता है और एक अंतर मन से, आत्मा का नृत्य। विद नाच नची में रातों किया, जो साजन को भाया, बोले मंदिर में ही कब है जो तुमने घर पर पाया। कि जब 4 बजे उठे तो देखा कि आवाज आई कि बता ये आनंद तुझे कभी मिला है क्या मंदिर में, जो आज तुमने पाया। क्यों? क्योंकि आज साक्षात सात धम धनी बैठ कर देख रहे हैं और रूह नृत्य कर रही है, और जो मंदिर में भीड़ होती है तो वहां पर नृत्य करते हैं और देखने वाले और बैठे, और उनके फिर किसी के सकारात्मक भाव होते हैं और किसी के नकारात्मक भाव। कोई देखकर खुश होता है तो कोई देखकर ईर्ष्या भी करता है। इसलिए कह रहे हैं अपन, वहां दिखावा करने जाते समझ हमारी झट आया। अब समझ में आ गया कि वास्तव में वहां तो हम दिखावा ही करने जाते हैं, क्योंकि सतगुरु के सामने तो कभी हम नृत्य ना करा ही नहीं उस आनंद। बख्शीश है मैंने चरण चूम कर उनके बोली सत्य कहा महाराज, बख्शिश है ये सिर्फ आपकी और कृपया का है खुश। कि जैसे अनुभव हुआ कि वास्तव में दिखावा है, सतगुरु सामने नृत्य करके जो आनंद मिला वो कहीं में नहीं मिला, तो मैंने तुरंत सतगुरु के चरण छुए और कहा कि सतगुरु यही आपका प्रसाद और ये आपकी मुझ पर बख्शिश है, जो मुझे ये आनंद की प्राप्ति। घटी बहुत घटनाएं ऐसी, रही मैं दावेदार हूँ। ऐसी कह रही कि बहुत सारी घटनाएं घटी, और थोड़े थोड़े रोज छोड़कर बीच बीच में मुझे वो आनंद की मस्ती छा ही जाती थी, कि मैं सतगुरु के सामने नृत्य करके आनंद में मग्न हो जाती। अब देखिए जब सतगुरु के संग ये बातें हो इस तरह से आनंद में डूबे, तो बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल बाहर का ही नहीं अंदर का भी नहीं। हर एक पाएगी उनके हाथों, कह रहे कायम करी घटनाएं यो समझो उन्हें हर एक के पास। ऐसे उन्होंने अपनी घटनाओं को कायम किया, और ना हर एक के पास। समझो ये नहीं है कि कहीं मंदिर में विशेष है या भाई तुम्हारे पास है मेरे पास नहीं है, कह रहे हर रूह के पास। वे अनंत रूप रखकर अभी भी सबके साथ में लीलाएं कर रहे हैं। कोई देख सकता है और कोई नहीं, लेकिन सतगुरु जरूर है। हम निर्द्वंद उसी दिन से नहीं रहा उन संग बिछू। फिर हमें कभी ये नहीं लगा कि मैं मंदिर नहीं गई तो मुझे सतगुरु से मैं अलग हूं। अनल विरह की पास ने अपने वह प्रसाद बख्शा हमको। फिर हमें कभी भी विरह रूपी अग्नि ने कभी नहीं सताया। क्यों? क्योंकि हमेशा ये लगता था कि सतगुरु मेरे पास है। इस तरह से कह रही कि सतगुरु की बड़ी कृपा है और बड़ी ही मेहर भरी उनकी हमारे पर दृष्टि है। किस मुंह से मैं करूं बड़ाई, लीला है विचित्र। कौन से मुंह से करूं उनकी जो विचित्र लीलाएं होती हैं। पूर्ण नित नित बलि बलि जाती, पल पल वंदन करती। हे नाथ हे धामधनी, आपके चरणों में ये अंगनाएं बार बार विनती करती हैं, जैसे अब तक रही कृपया रखे रहना सर्वदा। जैसे अब तक पल पल मेरे पे कृपया बनाए रखे, इसी तरह से अब भी अपना हाथ हमारे सिर पर आप रखें। इस तरह सुंदर सा जी ये ये सतगुरु महाराज जी से अर्जी है सभी आदमी और पूरन बाई के एक माध्यम से। तो ये सुंदर सा जी पूरन बाई की बीती हुई, जो महाराज जी के संग रहकर उन्होंने अनुभव किया कैसे सतगुरु के उन पर किया। अब आगे चलते हैं सतगुरु महाराज जी से बीतक ले। ये आखिर बीतक कैसे ली गई,
और क्यों ली, कहाँ पर ली, इसके बारे में सुनिए। एक मिनट बस। क्या कह रहे हैं श्री प्रताप जी? एक बार सतगुरु साहिब का चरण थाम के हम, कि एक बार सतगुरु महाराज जी के चरण पकड़कर हम बोले, अगर आपसे हम कुछ मांगे तो क्या महाराज जी आप दोगे? क्यों? देखो, मांगने वालों की लाइन लगी रहती है, कौन क्या मांगे, और सतगुरु बोलते, लेकिन जिसकी जहां तक दृष्टि होती है वो वैसा ही मांगे। देने लायक होगी देंगे, अगर हुए देने लायक। महाराज जी ने कहा अगर देने लायक चीज होगी तो हम जरूर देंगे, और अगर लेने वाला भी लायक हो तो देंगे। ये नहीं मांगे कि सदगुरु महाराज जी मुझे आप ही मिल जाओ, मुझे अपने आवेश की शक्ति दे दो, मुझे अपनी निज बुद्धि का बल दे दो, और देखा कि वजूद है ही नहीं है तो वो चीज नहीं देंगे भाई। अगर पात्र नहीं है, पात्रता देख कर देंगे। तो इसीलिए कह रही है कि देने लायक होगी तो देंगे, अगर हुई वो देने लायक तो देंगे, और आप लेने लायक भी हो तो भी देंगे। अब इतने सुनकर ये क्या कह रहे हैं कि लायक है प्रभु आप ही केवल, और न कोई। जो चीज मैं लेना चाह रहा हूँ हो तो उसके लायक केवल आप ही, कोई उसके लायक नहीं है। लेकिन ये आपकी कृपया होगी अगर हम उसको लेने के लायक हों, वो भी आपकी कृपया से ही हो पाएंगे। तो कहा कि क्या चाहिए, कि हमें आपकी बीतक चाहिए, प्रभु लिखने की इच्छा है। जो आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं बीती हैं, जैसे जैसे अपने परमात्मा को पाया है, राज्य को पाया है, हमें उन सारी घटनाओं का ब्यौरा चाहिए। यानी हम पूरे जीवन तो आपके साथ में नहीं रहे, लेकिन जो पीछे भी हमारे से पहले हो चुके, हम उनके बारे में भी विस्तार से जानना चाहिए। आखिर किस किस मंजिल से आप गुजर कर यहाँ तक पहुंचे, तो वास्तव में बहुत अच्छी जिज्ञासा है सुंदर सा। देखो, अगर हमारी मूल भी तक भी महामती स्वामी लालदास जी के माध्यम से ना लिखवाते थे हम देंगे अपना आवेश का बल देकर, तो हमें कैसे पता चलता? क्या उनकी कसनी का पता चलता? और फिर हम कैसे उस पद चिन्हों पर चलते? अगर बीतक ना होती तो क्या तारतम्य खुल पाती? नहीं, क्योंकि बीतक साहिब हमारी तारतम्य की चाबी है। तो ये अंदर से प्रेरणा भी किसने दी सुंदर सा जी? क्या इनके अंदर अपने आप आई श्री प्रताप जी की? वो प्रेरणा देने वाले भी सदगुरु महाराज जी ही हैं, लेकिन एक माध्यम अपने आप क्यों नहीं लिखी? हम जैसी ठेठ बुद्धि ये कह देते हैं, अरे अपनी अपनी प्रशंसा करने के लिए अपने भीतर। इसीलिए तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने भी लालदास जी के माध्यम से लिखवाई, वही बल वही शक्ति देकर। तो यहाँ कहा कि भैया हम तो, महाराज जी हम आपकी बीतक चाहते हैं, हमारी लिखने की इच्छा है। लिखने लायक और बहुत कुछ है, बीतक में क्या रखा? महाराज जी ने कहा भाई लिखने लायक तो बहुत कुछ है, बीतक में क्या रखा है? हमारे जीवन की घटनाएं हैं, वहां वहां गए, ऐसे ऐसे खोज, ऐसे ऐसे कष्ट, दुख सुख, ये तो लौकिक इच्छा, लौकिक क्रियाएं हैं, तो इन बीतक में क्या रखा है? लिखने का तो बहुत कुछ है भाई, तुम और कुछ भी लिखो। अब कह रहे हैं यह क्या कहा कि क्या रखा है बीतक में? अब वार्तालाप हो रही है, श्री प्रताप जी कह रहे हैं महाराज जी आप क्या कह रहे हैं कि बीतक में क्या रखा है? बीतक में चरित्र होता है। महाराज जी परीक्षा ले रहे हैं, नहीं तो ये नहीं कि प्रताप जी को ज्यादा पता, महाराज जी को नहीं पता कि बीतक में क्या रखा है। वो देखना जानना चाह रहे हैं आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो कह रहे कि महाराज जी आप कह रहे कि बीतक में क्या रखा है? बीतक में चरित्र होता है, यानी कौन से महापुरुष की जिसकी भी बीतक होती है, जैसे अगर हम अपनी बीतक ले, जो सारी हमारी अपनी बीतक, हमारे देने की बीतक है, जो मूल मिलावे से ही लेकर और पूरे चारों खेलों तक की है, और आखिर में परम धाम में जाकर संपूर्ण होंगे। तो सारी बीतक है, तो उसमें क्या अच्छे, यानी किस किस तरह से किस व्यवहार में हम रहे, क्या क्या हमने लीलाएं की। तो कह रहे बीतक में चरित्र होता है, जिन पे चलना नहीं आता यहाँ उन्हें देखकर पग उठाता है। भाई जिस पर हम जैसों पर नहीं चलना आता, कि ऐसे हम क्या करें, ऐसे क्या करें, क्या करें, तो ये महापुरुषों के जो पद चिन्ह होते हैं उन गीतक को पढ़कर हमें पता चल जाता है कि भाई कैसे कैसे किया। अब देखिए, मान लीजिए अब हिंदी वगैरह में भी है, हमारे कवि हुए, संत हुए, महापुरुष हुए जितने भी, उनकी क्यों जीवनी लिखी जाती है? हम बीतक कह रहे हैं, बीता हुआ, वो जीवनी कहते हैं बस। है तो उनकी भी जीवन की क्रियाकलाप भी सारे,
भाई उनकी एजुकेशन क्या थी, कहाँ कितने दिन रहे, कहाँ से यहाँ तक पहुंचे, आखिर में कब उनकी डेथ हुई, कब उनका जन्म, सारा बायोडाटा उनका लिखा होता है। तो जब लौकिक के लिखे होते हैं तो जो महापुरुष बनते हैं, जो परमात्मा को पाते हैं, हमारे सदगुरु परमहंस, तो उनकी भी तक को क्यों ना पढ़े। वो तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का राह बताती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिन पर हम जैसे पर चलना नहीं आता, तो हमें चलने का सिखाती है। बड़ी सहायक होती, भी तक देती रहती है सदा सबक। भी तक तो बड़ी लायक होती है, क्योंकि वो हमेशा सबक देती है, शिक्षाएं देती है। अब देखो, जब तो कहते हैं कि हर पर्सन के पीछे शिक्षा छिपी है। मूल भी तक में देखो, मूल भी तक की थी, उसमें कितनी शिक्षाएं दी। तो उनको जीवन में फॉलो करना, से ही पूछे तो ये एक औषधि है इस माया का नशा उतारना और परम धाम की राह पर चलना। और मार्गदर्शक करती है, मार्गदर्शन करती है, हमारी राह दर्शाती है कि तुम्हें किस पग पर, किस सिचुएशन में कैसे कदम उठाना, और कैसे कैसे तुम्हें माया को छोड़ छोड़कर तुम्हें परमात्मा के आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है। कैसे तुम्हें घर परिवार में रहते रहते ही तुम्हें अपने कल्याण का भी साधन है, एक बल मिलता है माया से भी लड़ने का, अपने अंदर के विकारों से भी लड़ने का। और जो अनजान रास्ता है ना परमात्मा को पाने का, उस पर चलने का हमारा मार्गदर्शन बीतक। और मुमुक्षुओं को नित्य बीतक, जो जिज्ञासु होते हैं, मोक्ष चाहने वाले होते हैं, उनका ये बीतक मार्गदर्शन करती है। और दूसरे, और कई कारण क्या पता नहीं है, याद दिलाती रहती भी तक थे बुजुर्ग अपने ऐसे, जो हमारे बड़े चले हैं, जिस राह पर चले हैं, कि हमारे वे उनकी याद ही दिलाते हैं। अब देखो, जितने भी हम अभी तक सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं सतगुरु की कृपा से, किसकी कर रहे हैं, सतगुरु की तो क्या याद नहीं पल पल नहीं। ये भी एक सुमिरन ही है कि सतगुरु को पल पल याद करो। नहीं तो कैसे करोगे, क्या कहेंगे, सतगुरु 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 सतगुरु, ऐसे करते करते हो जाएगा, ये मन भाग जाएगा, जैसे जाप करते करते जीप फिरती रहती है, माला घूमती रहती है, ये बाबूजी बनकर भाग जाता है, घूम घाम कर आ जाते हैं जगह जगह के जाले झाड़ के। चाहे मेहर का पाठ करो, चाहे जाप करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे ध्यान करो, भाग जाते हैं। लेकिन इसको नया नया चाहिए, तो महाराज जी की जितनी भी जीवन लीलाएं हैं, उन सबको सुन सुनकर एक इसे नया नया स्वाद मिलता रहता है, तो चिपका रहता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यह हमारे सतगुरु की याद दिलाती है, अपने बुजुर्गों की याद दिलाती है, अपने बड़ों की, कि हमारे सतगुरु कैसे कैसे चले। धन्य वही जो महापुरुषों के पद चिन्हों की राज। और जब ये राह मिल जाती है तो वही धन्य हो जाता है जो इस राह पर चल रहा। क्यों? क्योंकि वो आत्म कल्याण कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इस माया से बचकर निकल जाता है। नहीं तो इसमें कौन रास्ता दिखाए। और रास्ता भी वही होता है जिस रास्ते से महापुरुष चलते हैं। यानी जो हमारे शिरमोर सिरदार सखी चली है, तो वही रास्ता हमारे लिए योग्य होता है, जिसपे हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि इस तरह से जब कहा मैंने बहुत, तो आखिर में महाराज जी ने इसको क्या किया, स्वीकार। लेकिन कैसे, बहुत ही हल्के मन से, कि चलो भाई। फिर कह रहे हैं कि स्वीकार करके कह दिया कि ठीक है, तुम हमें मेरठ में मिलना, क्योंकि मेरठ में जो ईश्वर कुंवर थी, जिनको बीबी कहते थे, और ये बुआ जी कहते थे, ठीक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये शेरपुर की बात है, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मेरठ मिलेंगे, उनके बीबी के मकान पर, वही मिलना, वही तुम्हें हम ये बीतक दे। अब जैसे उन्होंने कहा कि ठीक है भाई गुरु महाराज जी, चलो मान तो गए। तो जो भी निर्धारित समय किया गया होगा, उस समय पर वहां पर पहुंच, और जो ईश्वर कुंवर थी, वो भी चली गई। तो कह रहे वहीं पर जो निर्धारित समय था, हम मेरठ पहुंच गए उनके मकान पर। अब हम केवल तीन। तो वहीं जाकर कह रहे हैं कि जिस कमरे में हम बैठे थे, उसी कमरे में कि कोई, ताकि अंदर ना आए। तो जो ये ईश्वर कुंवर थी, ये क्या हो गई, दरवाजे पर खड़ी हो गई, क्या, ताकि कोई अंदर ना आए। इसलिए तो कह रहे कि जब हमें सतगुरु महाराज जी ने बीतक दी, तो पहरे पर चंदसीने की रानी थी। समझ में आया? तो ये घनश्याम जी की बेटी थी ईश्वर कुंवर, जिनके बारे में हमने पीछे विस्तार से श्रवण किया। तो इनका मकान था मेरठ, वैसे चंदसीने के, लेकिन मेरठ में बना लिया था। तो वहां की घटना है कि जब हम अंदर बैठे थे, सतगुरु महाराज जी और मैं एकांत में थे, तो ये ईश्वर कुंवर थी जो दरवाजे पर ही, ताकि कोई अंदर एकदम ना जाए, और कभी वो ध्यान टूट जाए। क्योंकि जो गुप्तगु एकांत की बातें होती है, तो उसमें कोई बाहर का आ जाए तो बाधा खड़ी हो जाती है। तभी तो महाराज जी, प्राणनाथ जी भी घूमट जी में बैठे, और एक साल तक महाराज छत्रसाल जी से एकांत में बातें की। किसी को परमिशन नहीं था अंदर जाने, लेकिन वो तो बुढ़िया माई चली गई।
लौकिक इच्छाएं लेके, तभी महाराज जी ने दरवाजा बंद करा दिया। तो ये एकांत की बातें होती है, क्योंकि बाहर का कोई आता है तो वो तार टूट जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि किसी और पर विश्वास नहीं था कि भाई मैं किसी और को खड़ी कर दूं, है ना, तो कभी कोई रुकावट बन जाए या कोई धोखा दे दे, तो इसलिए कह रही कि मैं खुद स्वयं अपने इनके पहरेदारी के रूप में खड़ी हो गई। और अंदर महाराज जी ने अपनी बातें बताना शुरू किया। तो सबसे पहले कह रहे कि उन्होंने क्या कहा कि जो एकांत में बोले तो उदास होकर बोले कि प्रताप आज तो ना मेरे से उल्टी करवा रहा है। उल्टी का मतलब जो अंदर चित्त में भरी हुई है, जो बीत चुकी है, उसको फिर से दोबारा से बताना। तो वो कह रहे हैं कि जितना जोर पड़े उल्टी में पड़ा उससे ज्यादा आज। जब बीतक सुन दी अपनी, तो कह रहे कि जितना उल्टी करते हुए जोर पड़ता है उससे भी ज्यादा जोर आज पड़ा। क्यों? क्योंकि कह रहे कि अगर एक दिन की खाई हुई कोई उल्टी करे तो ये देखो आंतें कितनी इकट्ठी हो जाती है, पूरे शरीर पर आंखों से भी पानी आ जाता है ना। तो अंदर से कह रही है कि ये तो पूरा का पूरा चित्त में अंदर भरा हुआ है, जो बचपन तक का, उसमें दुख भी है, सुख भी है, आनंद की भी लीलाएं हैं। सारी लीलाओं को मिक्स करके आज तो पूरे जीवन भर का खाया हुआ निकलवा रहा है वापस। क्यों? क्योंकि कोई पिछली बात पूछे तो देखो महाराज जी तो समय में तो बता देंगे, लेकिन हम जैसे पीछे की बात करें तो वो दुख की आएगी तो रोना शुरू कर देंगे, खुशी की आएगी तो उससे मोह हो जाएगा, तो किसी से लड़ाई झगड़े की आई तो नफरत पैदा हो जाएगी, है ना, और वो आनंद की घड़ियां आए तो उस आनंद में डूब जाएंगे। तो महाराज जी हर एक के अभ्यस्त हो चुके, लेकिन फिर भी पीछे की सारी घटनाओं को फिर से रिकैप करना। कह रहे कि इतना जोर पड़ रहा है कि जब एक दिन का खाया हुआ उल्टी करने में इतना प्रेशर पड़ता है शरीर पर, तो मेरे अंदर में देखो कि जो मेरे जीवन में सब कुछ सहन करे, सब कुछ बिता, उसको तो आज निकलवा रहा है। तो पूरे जीवन का खाया हुआ मानो तो आज निकलवा रहा है। पर जोर पड़ा रहा होगा तुम पे, झूठ नहीं कह रहे महाराज जी। यहाँ प्रताप जी बोल रहे हैं कि महाराज जी आप झूठ नहीं बोल रहे, आप वास्तव में आप पर जोर पड़ रहा है, लेकिन मैं भी मजबूरी में मांग रहा हूँ। क्यों मांग रहा हूँ? ताकि हमको ये सौगात मिल जाए। अन्यथा देखो, अगर ये बीतक ना लिखी होती सुंदर साथ जी, जो हमारी आगे की बीतक है, ये अनुभव है, तो हम क्या जान पाते महाराज जी के। क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं उस समय उसकी वैल्यू नहीं होती, इस समय आने पर उसकी वैल्यू का पता चलता है, बूंद बूंद से घड़ा भर। तो ये क्या है, हमारे लिए सौगात है कि मेरी भी मजबूरी है ना। महाराज जी बोले हमने भ्रमण किया है 3 बार, महाराज जी बोल रहे हैं कि हमने 3 बार भ्रमण किया है। तो यही 3 परिक्रमाएं हैं। 3 बार भ्रमण कैसे किया? अब देखो, पहले तो महाराज जी घर से निकल गए थे 19 वर्ष की अवस्था में, और फिर तन छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन फिर भी खाली के खाली वापस आ गए। शिव के तो दर्शन हो गए थे, जगन्नाथपुरी की यात्रा करके, यहाँ की यात्रा करके वापस आ गए थे, कुछ नहीं मिला। फिर 9 वर्ष तक रहे जूड़ मंदिर में, फिर पुनः घर से निकल गए। और घर से निकलकर फिर जब दोबारा सोनगिरी गए और सतगुरु महाराज जी को हृदय में बैठाकर, राज्य महाराज जी को हृदय में बैठाकर लेकर आए, तो पूर्ण होकर आए। कह रहे कि अंदर में जो झंडू दत्त थे, वो झंडू दत्त नहीं, वो रतन बाई बनकर आई और अपने हृदय में महाराज जी को और पीयू को बैठा कर ले गए, पूर्ण होकर आई। तो दूसरी ये परिक्रमा। और तीसरी परिक्रमा कह रही है कि तीसरी परिक्रमा तो रुआ है। क्यों? क्योंकि अब जैसे जगह जगह जा रहे हैं, सुंदर साथ को जागृत कर रहे हैं, तो क्या अब नहीं इन्होंने जो अब हम पढ़ रहे हैं सुंदर साथ के अनुभव, तो ये भी तो महाराज जी फिर जागने के लिए निकले कि सबको जगा जगा कर उस रस को पिलाऊं। तो ये तो यहाँ की परिक्रमा होगी। अब कह रहे कि 3 परिक्रमाएं कौन सी की? पहली कह रहे स्थूल से एक, जिसमें शरीर आता, एक तो ये शरीर की होगी 3 बार जो घूम घूम कर गई। अब और इसके अंदर की महाराज जी जो बता रहे हैं कि एक तो हुई स्थूल से। क्यों? देखो, अगर पहली परिक्रमा में निकले तो भी स्थूल से ही गए, दूसरी परिक्रमा में गए तो भी स्थूल से गए, और तीसरी परिक्रमा में जब अब गए, जैसे झगड़ा हो रहा है, कभी किसी से जगा रहे, कभी कहीं जा रहे, कभी मुजाहिदपुर, कभी कहीं, तो ये भी तो इसमें तो स्थूल रहा रहा ना। तो ये कह रहे कि एक परिक्रमा तो ये होगी कि जो स्थूल से हुई, जिसमें शरीर क्रियाशील रहा है। अब कह रहे हैं कि बुद्ध की सीमा भूतोत्तम है, जो मेरा बुत है ये, और बुत की जो सीमा चली वो केवल बुतों से ही जाकर मिला।
और बुत का ही बुत से हुआ मिलाप, शरीर से शरीर का मिलाप। अब दूसरी परिक्रमा कह रही है सूक्ष्म, जिसमें मन का कार्यकलाप। सूक्ष्म में क्या होता है, मन क्रिया करता है। मन से परिक्रमा की कि जहां भी देखते थे महाराज जी वहीं जाकर दर्शन दे देते थे। जैसे भी बताया ना कितने सुंदर साथ को हुआ कि भाई मैं ध्यान में बैठी, महाराज जी ने मुझे बता दिया ऐसे ऐसे हुआ, बेटा मारा तो बता दिया क्यों मारा। तो वो सूक्ष्म से जाकर बता देते थे। जब तो एक साथ में कई कई जगह दर्शन दे देते थे। उसमें शरीर ये नहीं है, पीछे भी देखो किस तरह से आया कि चारों दिशाओं में से आए थे जो उनको रतन सिंह को दिया था उन्होंने, सॉरी जुगलदास जी को, कि भाई किसी ने चिप्पी दी, किसी ने सोटा दिया, किसी ने कंबली दी, किसी ने लोटा दिया। कि वो कह रहे मुझे वहां मिलेगी घड़ी में, कह रहे वो मुझे मिले, और वो जा रहे थे कि वो तो वहां जा रहे हैं कलकत्ता। तो वो सूक्ष्म से परिक्रमा थी कि वो हर जगह है, एक साथ में हर जगह में उपस्थित हो सकते थे। तो वो थी सूक्ष्म की। उसमें कह रहे हैं कि मन का क्रियाकलाप था, क्योंकि जैसे भी जब पूर्णार्थ पूर्ण हो जाते हैं तो जो संकल्प ले लेते हैं उस संकल्प से वहीं पर पहुंच जाते, ये विशेष होती है। परमहंस गोपाल मणि जी भी देखो कैसे परिक्रमा की थी उन्होंने, सूक्ष्म शरीर धारण करके नवखंडों में। ऐसे थोड़े तीन तीन परिक्रमा के बाद स्थूल से कर ली, सूक्ष्म क्रियाशील था उसमें। अब कह रही है तीसरी परिक्रमा रूहानी, आत्मा से आत्मा का ही। तीसरी परिक्रमा रूहानी है यानी आत्मा की है। इसमें क्या होगा, आत्मा से आत्मा का मिलाप होगा। अब जब शरीर था तो उसमें मन सूक्ष्म क्रिया घोषित कर रहा था, लेकिन तीसरी परिक्रमा में कह रहे कि आत्मा से आत्मा का मिलन। तो अब भी हम ये सोचे ना, अरे सतगुरु महाराज जी ने तो छोड़ दिया, अब तो नहीं है। नहीं, अब वे आत्मा से मौजूद है। वो जो जागृत कर रहे हैं वो ही रूहों को जगाते हैं, वो आकर दर्शन देते हैं, वो बातें करते हैं। बस हम पात्र तो हो जाए, योग्य तो हो जाए ना। तो अभी भी उनकी देन है, जो शरीर के रहते रहते सूक्ष्म रूप से कई कई सुंदर साथ को दर्शन दे सकते हैं। तो अब जब शरीर को स्थिर कर लिया समाधि में, तो क्या वो अब आत्मा से जागनी नहीं करेंगे? तो अब भी वो कायमी की लीला महाराज जी ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। चाहे वे किसी तन के माध्यम से कर रहे हैं और साक्षात चाहे वो अपने आप ही दर्शन देकर करते हैं, लेकिन कर भी ही रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि तीसरी परिक्रमा